इलाके में हुए दंगे और फैली हिंसा के बाद शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने 11 पुलिस थानों के हद में कर्फ्यू लगा दिया, जिसके चलते दुकान और कार्यालय बंद हो गए। आज कर्फ्यू का तीसरा दिन है और बड़े व्यापारी तथा छोटे दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जो नहीं होना था वह हो गया, लेकिन अब दुकानें बंद रहने से रोजमर्रा की होने वाली आमदनी भी बंद हो चुकी है। शादी का सीजन है और बैंड, मैरिज कार्ड, लाइटिंग, डेकोरेशन के लिए हुए ऑर्डर भी अब कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे में सीजन में अगर काम नहीं करेंगे तो साल भर का गुजारा कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल अब दुकानदारों की ओर से पूछे जा रहे हैं। हिंसा के बाद में जो है महल क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस कर्फ्यू के बाद में जो है वो आसपास के इलाकों के सारे दुकान जो है, सारे के सारे कार्यालय जो है वो बंद करा दिए गए हैं। इस दुकानदारी के बंद होने के बाद में व्यापारियों का किस तरह से नुकसान हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हम लोग कर्फ्यू वाले इलाके में आए हैं। 3-4 दिन से जो चल रहा है हमारे नागपुर शहर में, ये अभी हमारा, मैं तो अपनी दुकान के सामने ही बैठा हूँ। मेरी दुकान तो बंद है 3 से 4 दिन से और मेरा बैंड बाजों का काम है, बैंड, लाइटिंग, घोड़ा बग्गी का। यहाँ इतना सब कुछ हो गया होने के बाद में भी हम लोग शांतिपूर्वक 2-3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा शादियों का सीज़न चालू है अभी, लगभग बुकिंग चालू है हमारी, शादियाँ चालू है हमारी शादियाँ चालू है, तो हमारा काम धंधा पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों ने? हमको मतलब थोड़ा बहुत ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि हम आगे चल के कुछ कर सके। हमारा सीजन ऐसा रहता है कि सीजन वाइज काम रहता है, तो 365 दिन में से 65 दिन हमको काम रहता है। 65 दिन में अभी ये जो हमारा टाइम है वो शादियों का है, वेडिंग सीजन है। और इस टाइम में ये ऐसे हालात है नागपुर शहर में कि हम लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए, लॉक भी नहीं खोल पा रहे हमारे दुकान का। हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, हमारे पास जो बुकिंग है तो हम लोगों को वो कैंसिल करना पड़ रहा है। हम लोग सब मतलब ऐसा समझ के चलो कि बेरोजगार हो गए हैं और हमारे पास जो काम करने वाले वर्कर है, रोज़ कमा के खाने वाले हैं, वो भी बेचारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो हम लोग मतलब कैसा करेंगे? तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के क्या होने वाला है या कैसा करेंगे, कैसा हम लोग अपना घर मैनेज करेंगे, कैसा जो काम करने वाले वर्कर है वो कहाँ जाएंगे? वो भी मतलब सोचने वाली ही बात होगी। घटना को लेकर तो यही कहना चाहूँगा कि करने वाले तो करके चले गए, लेकिन जो आम आदमी जो भुगत रहा है वो आम आदमी ही समझ सकता है। बंद दुकानें हैं, दुकानों पे लोगों के खर्चे नहीं निकलते, बाकी सब मार्केट बंद है। बाकी भी लोगों का वही है, मार्केट खुलना चाहिए जल्दी। बाकी तो अभी वैसा तो सब शांत है, ऐसा लग रहा है कि जब भी ऐसा हो जल्दी से जल्दी चालू हो, ये हमारी इच्छा है। 3 दिन से तो पूरी दुकानें बंद है। अभी तो हमारा सीजन है लखनऊ पत्रिका का, बाहर का भी कस्टमर आ नहीं पा रहे, भी जो पहले के जो काम पड़े वो निकल नहीं पा रहे, लेबर लोग हैं बाहर के वो भी नहीं यहाँ तक। अब तकलीफ वाले तो जिनका एडवांस लिए वो चिल्ला रहे हैं, अब कुछ लोगों के एडवांस वापस कर देना पड़ रहा है। ये सब अभी नुकसान तो चल ही रहा है। अभी क्या जो भी हुआ है वो सब पूरा बुरा ही हुआ है। जिनको लेना देना है वो बेचारे खा जाएंगे, जिनके ऊपर प्रेशर है वो खा जाएगा बेचारा। सिस्टम में बंद है, अच्छी बात नहीं है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कल का दिन है बढ़ जाना चाहिए। से 3 दिन हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी है, दुकानों में भी फर्क पड़ रहा है। पर हम लोग सबसे पहले चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो चाहेंगे, गवर्नमेंट का जो हमको आदेश होगा हम उसी के ऊपर रहेंगे और उन्हीं का पालन करेंगे। और रही बात हमारा व्यवसाय की, तो हम लोग तो चला लेंगे, हम लोग थोड़े मीडियम व्यापारी है तो हम लोग चला लेंगे। पर हमारा सबसे पहले कहना है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो रेडी की दुकानें लगाते हैं या छोटे, उनके व्यापार पे थोड़ा फर्क पड़ता है। जो 500-600 रुपये रोज लेके जाते हैं घर पे, और 500-600 लेके जाने के बाद में उनका घर चलता है। पर मोस्टली ना हम लोग को तो तकलीफ नहीं होगी, हम लोग को गवर्नमेंट के हिसाब से चल जाएगा। गवर्नमेंट को और एक चीज़ें बता दें कि जल्दी से जल्दी ये ओपन करके दुकानदारी वापस से चालू करिए और पूरा नागपुर जिस तरीके से था बिल्कुल नागपुर उस तरीके से ही चालू होना चाहिए। नागपुर में जो हालात बिगड़ गए थे उसके बाद में महान परिसर और इस आसपास के जो इलाके में 144 लगा देने के बाद में यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो छोटे दुकानदार है, यहाँ के रोजमर्रा के जो दुकानदार है,
जिनके रोज के आमदनी पर उनका घर चलता था, उनका भी बेहद नुकसान हो रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस धारा 144 को यहाँ से हटा दिया जाए और पहले जैसे कि आम परिस्थिति, आम हालात जो है वो इस इलाके में वापस से वैसे के वैसे ही कर दी जाए। इस तरह की मांग जो है वो क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों की ओर से की जा रही है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी कुमार, शंखनाथ, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग